तो ये जीएस पेपर 2 का सवाल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। पॉलिटिकल साइंस में भी ये सवाल आ सकता है। कमेंट इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी, नेहरू, अंबेडकर इन फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टिप्पणी कीजिए कि भारत के संविधान के निर्माण में गांधी, नेहरू और अंबेडकर का क्या प्रभाव। तो जब भारत का संविधान बना तो वो उनकी क्या भूमिका थी और उनके प्रभावों का वर्णन कर रहा है ना। बहुत ही बड़ा प्रभाव था, है ना। महात्मा गांधी तो इनडायरेक्टली रूप से शामिल थे। नेहरू अंबेडकर डायरेक्टली ही कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में 2 साल 11 महीने 18 दिन बैठे थे, है ना। गांधी का प्रभाव था फिलोसफिकल। कैसा प्रभाव था? फिलोसफिकल। ये सामाजिक आर्थिक विकेंद्रीकरण, अहिंसा, इनके आदर्शों को इन्होंने, इनका प्रभाव था। तो जो कोर आइडियाज थे, डिसेंट्रलाइजेशन, नॉन वायलेंस, इकोनॉमिक जस्टिस, स्वराज के रूप में, समझ में आया, सर्वोदय के रूप में, ग्राम पंचायतों के रूप में, कुटीर उद्योगों के रूप में, ग्रामीण विकास के रूप में, खादी के रूप में, अनटचेबिलिटी के रूप में, पंचायती राज व्यवस्था के रूप में, यह उनको दिखाई देता है ना। उसके स्वराज का विचार, उनके विलेज लेवल का विचार, ग्राम स्तर पर स्वशासन का विचार, संविधान की ने उसको गहराई से प्रभावित किया। तो पंचायती राज का जो उनका विचार था वो डीएसपी आर्टिकल 40 में शामिल किया गया, है ना। यस कि सर। आगे जाके हम गांव के अंदर भी लोकतंत्र लेकर आएंगे, वहां पे भी चुनाव कराएंगे, जैसे चोला के टाइम पर था, महाजनपद के टाइम पर था, जमीन पर लोकतंत्र को उतारना, ग्रास रूट डेमोक्रेसी। एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे, यही विचार गांधी का भी था। उन्होंने आजीवन अभियान चलाया। तो he was lifelong campaign against untouchability, and his focus on upliftment of marginalized were codified in the article 17, जिसने क्या किया, अनटचेबिलिटी को पनिशेबल ऑफेंस बना दिया। ठीक है। सोशल इक्वालिटी की, सामाजिक रूप से सब लोग बराबर रहें, है ना। कोई समाज में बड़ा छोटा ना हो, इसको भी इसमें शामिल किया गया। नेहरू, नेहरू डायरेक्टली शामिल थे। उनकी फिलॉसफी सोशलिज्म से प्रभावित थे वो, आपको पता ही है। रशियन रेवोल्यूशन यस सोशलिज्म सर। या उपनिवेश के आइडिया थे। तो उन्होंने जो सोशलिज्म का विचार था, जिसको आप नेहरूवियन सोशलिज्म के रूप में जानते हैं, कि लोकतंत्र के ना तो कम्युनिज्म चाहिए, ना मार्क्सिज्म चाहिए, ना ही कैपिटलिज्म चाहिए, ना तो पूंजीवाद जो साम्राज्यवाद को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? साम्राज्यवाद को बढ़ावा देता है। साम्राज्यवाद को बढ़ावा देता है, उपनिवेशवाद को बढ़ावा देता है, न्यू कॉलोनियलिज्म को बढ़ावा देता है। ना तो वो चाहिए, ना ही कैपिटलिज्म, साम्यवाद, कम्युनिज्म जो मार्क्स कहता है अहिंसा के जरिए समानता लाएंगे, वो चाहिए। उन्होंने क्या, किसको बढ़ावा दिया? फेबियन समाजवाद या लोकतांत्रिक समाजवाद, कि हम किसके किसके किससे समानता लाएंगे? लोकतंत्र के जरिए, लोकतंत्र में कानून बनाकर हम समानता लाएं। उन्होंने, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका कि वो समाजवाद को लेकर आए। उन्होंने ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा, और उन्होंने उसमें क्या बोला कि भारत कैसा देश होगा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो उन्होंने बताया था, सोर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, गारंटी जस्टिस, इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य होगा जो न्याय पर समानता की गारंटी देगा।
धर्मनिरपेक्ष का भी जो उनका विचार था वो बहुत ही सुंदर विचार था, सेकुलरिज्म का विचार भी वही लेकर आए थे, है ना। ही चैंपियन दैट कोई रिलीजन नहीं होगा स्टेट का, और हमको सारे रिलीजन का क्या करना है, रिस्पेक्ट करनी है। ये बहुत समान। तगड़ा विचार है ना। तो सेकुलरिज्म समान का विचार सम्मान भी होना। उनका बहुत अच्छा है। उन्होंने आर्थिक असमानता कम करने और कल्याणकारी राज्य को भी आगे बढ़ाने के लिए डीपीएसपी में भी कुछ प्रावधान कराए। His socialist learning also influenced the inclusion of the provision, reduce the economic inequality and promote welfare. अंबेडकर का प्रभाव, अंबेडकर तो सुधार सुधारक थे भैया, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष वही थे। यस सर। दलित के लिए उन्होंने पहले ही पूना समझौता करा दिया था, तो एससी एसटी अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने क्या किया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एसटी एसटी इन्फ्लुएंस के लिए उन्होंने काम किया। लीगल एक्सपर्ट थे वो, ठीक है। ये देखो 15 और 16 में प्रोविजन कराए किसके लिए, कि अनुसूचित एजुकेशन जाति के लिए जनजाति और को। सरकारी आरक्षण के लिए, है ना। हाशिए पे पड़े लोगों के लिए उन्होंने क्या किया, विशेष उपाय, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष उपाय, सोशल रिफॉर्म्स, है ना। अनटचेबिलिटी नहीं होगी उसको, उन्होंने वो किया गया। कुओं में, नहरों में, पार्कों में जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अच्छा मानते थे क्योंकि इसमें अकाउंटेबिलिटी होती है, तो इन्हीं का विचार है। फेडरलिज्म को हमने नहीं लिया, ओ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ को नहीं लिया हमने, फंडामेंटल राइट्स के विचार को आगे बढ़ाया। ये उनका विचार था, इसीलिए उनको जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये थ्री ग्रेट माइंड्स थे, जहां पर नेहरू की धर्मनिरपेक्षता, सोशलिज्म, अंबेडकर की कानूनी वैश्यता, सोशल जस्टिस, और गांधी जी का आइडियलिस्टिक अप्रोच, डिसेंट्रलाइजेशन का विजन, इंक्लूजन, इन तीनों से एक बेहतर संविधान जो आज तक चलते आ रहा है बन पड़ा। कर लोगे आसानी से अब सवाल कि तीनों के यस सर। आइडियाज से क्या क्या सीखा, कर लो। तो थैंक यू, कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है।